लॉग्ड इन है, ठीक है। और ये सिंपल सा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है Amazon एसोसिएट्स का, इसे हम एफिलिएट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का जब ये काम कर रहा है तो मिस के इस टाइम पे डैशबोर्ड इस टाइम पे आपको शो कर रहा है कि हाउ मच शी हैज अर्न दैट। आप जब इस प्रोग्राम के अंदर लिंक हो जाते हैं तब फिर आप लोगों को नजर आ रहा होता है कि आपको असाइंड जो लिंक मिला है वो कौन सा है, जो मिस ने वहां ऊपर जाके टेक्स्ट सेगमेंट के अंदर से निकाला था, अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया था। हम लोग क्या करें, हम आपस में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि अंडरस्टैंड कर लें अदर पर्सन इज एक्चुअली पुटिंग द एफर्ट्स, ठीक है। उनका बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट शी इज एक्चुअली शोइंग यू ऑल द सिनेरियोज व्हिच इज शी मेकिंग इन रियल टाइम। आसान हो रही है, मैं 1 मिनट लूंगी आप लोगों का। लास्ट 30 डेज 1 मिनट है मुझे, मैं चुप करा सकती। अब यहाँ पे उन्होंने आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का लिंक, जैसे उन्होंने कहा कि इमेज सेव कर लेते हैं, लेट्स सपोज के मैं कहती हूँ मैं इमेज सेव नहीं कर रही। यहाँ पे आपके पास एक टैब है, दीज प्रोडक्ट्स आर सेलिंग फास्ट, इसमें से चेक कर, जैसे अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये उन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट ओपन की थी, ठीक है। लेट्स सपोज केस में उन्होंने जो प्रोडक्ट चूज की हुई थी उस प्रोडक्ट्स में से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मैं इसमें से शॉर्ट लेंथ वगैरह निकाल लेती हूँ। अभी जो मैंने मॉनिटर की एग्जांपल दी थी वो मैंने पहले से 1 मिनट दें अजान के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के पास, जैसे मैंने उसमें से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकाली थी, उन्हीं में से कोई प्रोडक्ट हम यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपनी कमीशन या एफिलिएट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम डिसाइड करते हैं और उसी तरह से ले जाते हैं, जैसे मिस ने भी इमेज को चूज किया था डाउनलोड करके, फिर उन्होंने यूज किया था। अभी मैंने उसमें आप लोगों को एक पिछली दफा एक हेल्प किया था कैनवा यूज करते हुए, लेट्स अगेन डू दैट। कि हमने क्या किया, जैसे अभी मिस ने वो एक इमेज डाउनलोड किया, मैं उसी इमेज को ही यूज करती हूँ वंस अगेन, ताकि उसी में हम रैप कर सके चीजों को। अब मेरे पास है यहाँ पे फेसबुक पोस्ट, लास्ट डे यू पीपल वर आस्किंग कि मिस इसको कैसे करेंगे। ये है आपके पास सोशल मीडिया सेक्शन, ये है आपके पास फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चूंकि इसको पोस्ट या एक ऐसा साइज लेके जाना था जो एड सेक्शन के अंदर काम करता, ठीक है। तो या फिर आप इंस्टाग्राम पोस्ट ले लें या फेसबुक एड ले लें, यहाँ से आप लोग इसको चूज कर लें, ये टेम्पलेट आपके पास बाय डिफॉल्ट बना हुआ होगा। इट विल बी मेकिंग दैट प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव रादर कि हम लोग वो डल इमेज जो अमेजोन के ऊपर यूज हुई है उसी को ही हम यूज करें, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक इसके ऊपर एड पोस्ट साइजेस हैं, आप इसमें यहाँ वंस अगेन अगर वहां से नहीं मिलता तो यहाँ से फिर आप इसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अगर वहां से नहीं समझ आ रही कि हमने क्या निकाला है तो डैशबोर्ड के अंदर आके दोबारा सर्च आउट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से इंस्टाग्राम साइज चाहिए या फिर यूं कह लें कि मुझे रीसाइजिंग करनी है, तो ये आपके पास सेक्शन मौजूद है। लेट्स ऐड इट हियर। 1000 बाय 1000 का इमेज मैं यूज कर रही हूँ। हाइट एंड विड्थ इसकी ऐड कर दीजिए जो आपको इमेज की चाहिए। Copy and resize, and here you people are with another size dimensions। ठीक है, अब इसके आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग हमारी उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट लुक देते हुए मोर अट्रैक्टिव कर सकते हैं। लेट्स ऐड इट। कि आप लोगों ने आज सिर्फ हम लोग जो देखेंगे वो इमेज के साथ देखेंगे, कल फिर हम इसको वीडियो ट्रिमिंग के साथ भी देख लेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट आपकी मोर इंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव हो जाएगी। वन मोर थिंग यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, ये चैप्टर फेसबुक एड्स के अंदर जब इमेजेस चाहिए होंगे, मैंने रिपीट नहीं करना। ठीक है, डिजाइन एलिमेंट्स अंडरस्टैंड कराने हैं, डिजाइन चीट शीट अंडरस्टैंड करानी है कि साइजेस में, और जो उसकी कैप्शन लाइंस होती हैं उसको हमने कैसे ट्रिम करना होता है टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव, मोर रीडेबल फॉर द यूजर्स। लेकिन इसको मैंने दोबारा परफॉर्म करके नहीं दिखाना। उस टाइम पे आप लोग बना के लेके आओगे और मुझे चेक करवाओगे और डांट खाओगे। ठीक है, तो आज इसको डिसाइड कर लें कि करना क्या है। ठीक है जी। हाँ जी, फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम दोनों के लिए। और मजे की चीज ये है कि ये हर डिवाइस के ऊपर सेट हो जाएगा। अभी जब हम डिजाइन चीट शीट पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि डिस्प्ले साइज और बाकियों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, अभी चले, ये मेरे पास एक इमेज है। अभी जैसे मिस ने कहा, अब यहाँ पे हम उन्हीं का जो ब्रांड नेम मिस चूज कर रही थी, ये था आपके पास ये। अच्छा, अब यहाँ पे इनके पास जो ये लैपटॉप स्क्रीन एक्सट्रैक्टर थे, अब मैं इन्हीं को ही यहाँ से नेम दे देती हूँ। यही था, कर ले। कितना तक रखना है? मैं तो शॉर्ट ही करती हूँ, ट्रैवल में मॉनिटर तक है ना। ठीक है, आपका साइज चूंकि हमने इसको इसके अंदर फिट करना है, तो यू पीपल हैव टू डिसाइड कि कितना साइज इसका रखेंगे। बजाय इसको उस तरह चेक करें 20। और इसका जो अंदर का फॉन्ट है यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एज पर द नीड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मुझे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ये सेक्शन लोगो वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे पास ऊपर राइटिंग के लिए और स्पेस बनती है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये लाइव वेबिनार वगैरह तो है नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें मुझे चाहिए मैं बस वही रख रही हूँ और उन्हीं को ऊपर लेके फेच कर, ताकि इसको मैं मजीद रीडेबल कर। सही है। अब ये नेम जो आपका स्पेशल, जैसे इसने कहा था कि इसके ऊपर 7% डिस्काउंट है। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी इसके बाकी इमेजेस हैं, जो आप प्रोडक्ट की डिफरेंट डायमेंशंस की इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपनी चीजों को एडजस्ट कीजिए और उसी तरह से इनको लेके चलते जाइए। इसके ऊपर क्लिक और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या जस्ट बाय प्रेसिंग द डिलीट बटन। ठीक है, जैसे आप इसको चूज करें। अभी यहाँ पे मैं वंस अगेन आपको सारी चीज समझा देती हूँ कि इसको और किस तरह आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी चीजों को आसानी से स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने 3 इमेजेस के लिए बात सोची कि मैं इसमें एक ही इमेज के अंदर तीनों इमेजेस रखती हूँ। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे सेक्शन ऐड किए हुए थे और आपने जो टेम्पलेट चूज किया उसके अंदर इमेज लगाने की कैपेसिटी नहीं थी या फिर वो इमेज लगाने लायक नहीं था। तो करना क्या है, जिसके ऊपर इमेज लगानी है उस सेक्शन को चूज करेंगे, एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमने फ्रेम्स चूज करने, नहीं मिल रहे यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब जिस स्टाइल का, लेट्स सपोज आप इसके अंदर सर्कल रखना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप इसके अंदर हॉरिजॉन्टल या फिर हेक्सागोन कोई भी इमेज शेप रखना चाहते हैं, आप सीओल करें। ठीक है, उसके अंदर से वो आप अपना चूज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको किया। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर उसी हिसाब से इसके फ्रेम को ऐड करते जाऊंगी जो शेप मैंने बाहर रखी थी। अब जो शेप इसके अंदर आपने रखी है ना, आपकी इमेज इसके अंदर आएगी, फ्रेम इसके अंदर आएगा। इसको डुप्लीकेट कर लें क्योंकि मेरे बाकी साइजेस इसी के जितने हैं, तो बजाय इसके कि मैं खप रही हूँ कि मैं एक एक को लाके यहाँ ड्रैग करूंगी, मैं क्या करूंगी, इसको डुप्लीकेट और आराम से वहां पे उसकी प्लेसमेंट। दैट्स इट। इजी।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास इमेज के लिए जगह बन चुकी हुई है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर जहां से आपने प्रोडक्ट लेनी है या जो भी आपका इमेज है। लेट अभी इमेज का ये था, ठीक है। अभी यहाँ पे राइट क्लिक, आपके पास है इमेज। जैसे अभी पीछे से ऑनलाइन कोई बता रहा था, कोई यहाँ से ऑफलाइन पे बता रहा था, इसको वैसे कर लो। तो एक चीज आप हमेशा क्लियर रखो, यू पीपल आर लर्नर हेयर, वी ऑल आर लर्निंग ऑल द टाइम। ठीक है, व्हाट वी डू, वी नीड टू डू एक्चुअली, हमने सपोर्ट करना होता है, और जो सामने पर्सन खड़ा होता है ना, उसको करने देना होता है। हो सकता है समटाइम कि वो जगलिंग कर रहा हो, मेरी तरह का हो, ठीक है, मतलब बस गुजारा टाइप। और समटाइम ऐसा होता है कि हमें उससे एक ऐसी बात पता चल जाती है जो मैंने पिछले 20 साल में लर्न ना की हो। ठीक है, बीइंग एक्सपर्ट मेरी नजरों से वो चीज ओझल रह सकती है, लेकिन हो सकता है एक न्यू बी जैसे आप लोग हैं वो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि अब आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैंडल हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनके पास है इमेज। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी सेक्शन है, जैसे उन्होंने किया था कॉपी इमेज एड्रेस, या फिर कॉपी इमेज, या फिर सेव इमेज एज, या फिर इमेज इन न्यू टैब। एवरीवन वाज टेलिंग हर ये कर ले, ये कर ले।